नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बताने जा रहा हूं। वही नीतीश कुमार जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और 2 से 3 घंटा में फिर से मुख्यमंत्री पद पर बैठ भी गए। तो माजरा क्या है वो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर माजरा क्या है, क्या हुआ था वो आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आ रहा होगा। बाबू ने आरजेडी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया और वो परेशान बैठे हुए हैं। तो आखिर बात यह है कि नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने गठबंधन कोरे को तोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ गया और यह एक बड़ा संकट मतलब बोल सकते हैं तो संकटकालीन समय है, यहां पर जो है संघर्ष के समय में सही समर्थन जो है ना प्राप्त करना जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना संघर्ष कर रहे हैं और आप समर्थन सही पाले, लोगों का समर्थन सही पाले, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लोग क्या से क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक में सम्मानित किया जाता है, वो स्वतंत्र है, लेकिन उनके पहले से ही मौजूदा संगठन आरजेडी के साथ उनका संबंध कुछ हल्का सा था, मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ हल्का सा था। पिछले कुछ सप्ताह में मतलब बीते कुछ दिनों पहले जो है आरजेडी के प्रमुख जो है लालू यादव की पुत्री मीसा भारती जो है वो बताती है कि नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होने की संभावना है और इस चीज को उन्होंने मतलब बहुत ही ज्यादा खोलकर बताया कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी में शामिल हो जाए। और जिससे क्या हुआ कि आरजेडी और एसपी और कांग्रेस महागठबंधन में भी कुछ हल्का सा असंतोष प्रकट हुआ कि उसको भी आभास हुआ कि लगता है सच में बीजेपी के साथ एनडीए के साथ गठबंधन करने वाली है नीतीश सरकार। नीतीश कुमार को आरजेडी, एसपी और कांग्रेस महागठबंधन पर पूर्ण भरोसा शायद नहीं था, है ना, शायद भरोसा नहीं था। इसीलिए वे क्या किए कि बीजेपी, एसपी और कांग्रेस महागठबंधन को क्या किया, तोड़ दिया, है ना। तो तोड़ दिया तो क्या किया जाए, अब टूट गया तो टूट गया, अब आगे की फैसला किया जाए, देखते हैं क्या होता है कि नहीं। हम लोग इसी चीज का इंतजार करते हैं कि हमारे बिहार का विकास होता है कि नहीं होता। कहीं यहाँ भी वही धर्म की राजनीति तो नहीं खींच लाएगी, क्योंकि बीजेपी जो राजनीति करती है ना वो बहुत ही माइंडसेट के साथ राजनीति करती है। बीजेपी की राजनीति में एकदम एक तरफा है कि वो धर्म की राजनीति करेगी, विदाउट धर्म वो मैदान पर धरातल पर उतरेगी ही नहीं। तो इससे पहले भी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ नीतीश कुमार का था। 2018 से पहले जो सरकार थी वो दोनों साथ ही में थी, लेकिन 2018 में ऐसा क्या हो गया कि वो उससे हट गए। अब क्या हुआ कि हमारे जो तेजस्वी कुमार यादव है उन्होंने, वो एक यंग लीडर है, एक युवा नेता है, एक बहुत ही उम्मीद वाला नेता है, तो उन्होंने क्या किया कि जब इलेक्शन आया तो उनके पास एक ही मुद्दा था, रोजगार, शिक्षा, क्योंकि वो विपक्ष में थे। यही थे, विपक्ष क्या करता है ना कि विपक्ष मुद्दे को सही पकड़ता है और जो सत्ता में पार्टी बैठी रहती है ना वो मुद्दे से भटकी हुई रहती है। तो बस यही हुआ। तेजस्वी कुमार ने क्या किया कि पूरे बिहार के मतलब क्या बोलते हैं कि राजनीति को ही बदल दिया। उस टाइम क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि पूरे बिहार में बस रोजगार के नाम पर ही वोट मांगना शुरू किया। हर जगह जहां भी जा रहे हैं, जिस जगह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस जगह लोगों से मिल गए, जिस जगह पर सभा बैठा रहे हैं, सभा में हर जगह सिर्फ और सिर्फ नौकरी की बात करना शुरू कर दी, रोजगार की बात करना शुरू करी। उन्होंने कहा और एक मुद्दा भी रख दिया कि हमारा अगर शासन बनता है, अगर हमारा सरकार बनता है तो 19 लाख नौकरियां मैं दूंगा पूरे बिहार वासियों को। और इस चीज से क्या हुआ, एनडीए यानी कि एनडीए के अंदर जो बीजेपी सरकार थी, जो आरजेडी थी, दोनों जो जेडीयू थी, जो नीतीश कुमार थे, पूरी तरह से बौखला गए, पूरी तरह से बौखला गया। उन्होंने भी फिर
वादा किया, और उन्होंने भी फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं भी लोगों को 19 लाख नौकरियां दूंगा, लोगों को, मैं भी बिहार के युवाओं को बिहार में शिक्षा की लहर दौड़ा दूंगा। और इसी पर राजनीति हुई, धर्म पर भटकी नहीं राजनीति। यही कारण था कि सबसे ज्यादा सीट बिहार के अंदर लाया गया था, वो आरजेडी ने लाया था, तेजस्वी यादव ने लाया था। और क्या हुआ कि जब सरकार बनने की बात आ गई तो फिर वही बोलते हैं ना, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक रात मुलाकात का मौका दे दे। तो तेजस्वी यादव ने मौका भी दिया, और उस मौका को नीतीश कुमार ने उठाया भी, फिर से मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिए। किसके साथ? आरजेडी के साथ। तेजस्वी और उनके साथ बहुत ही अच्छा चला, और तेजस्वी का जो विचार था, जो विजन था, उनका सपना था कि लोगों को नौकरियां देना, तो बहुत ही बड़ा काम किया। उन्होंने क्या किया कि भाई साहब, पूरे भारत में ऐसा इतिहास नहीं बना होगा, पूरे विश्व में ऐसा इतिहास नहीं बना होगा, 2 लाख नौकरियां। सोच सकते हैं, आंखों से देखा हुआ नौकरियां, आंखों से मैंने देखा कि किस तरह से नौकरियां दिया गई है। बीपीएससी के थ्रू नौकरियां दिया गई, पूरी तरह से टाइट, पूरी तरह से एकदम व्यवस्थित। और जो टीचर निकले बहुत ही लाजवाब और धुरंधर टीचर सब हमारे बिहार के अंदर पढ़ा रहे हैं। 2 लाख नौकरियां जो दिया था, 2 लाख नौकरियां में 3 महीना के अंदर बीपीएससी ने एकदम क्लियर वे में, एकदम बहुत ही पाकीज़ा तरीके से लोगों को नौकरियां दी, लोगों को एग्जाम लिया, लोगों का बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षण किया और ट्रेनिंग भी दे दिया। लोग अब भत्ता भी लेकर, लोग अब वेतन भी लेकर क्या कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं और अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ था। नीतीश कुमार के शासनकाल में इसलिए हुआ था कि विचार था, सिद्धांत था, सोच था, लोगों के द्वारा दिया गया वादा था। लोगों को जो वादा किया गया था उसको पूरा करना था, और वो वादा किसने किया था? तेजस्वी यादव ने। और चुनाव के दिनों में तो नीतीश कुमार ने यहां तक बोल दिया था कि बेटा 19 लाख नौकरियां कहां से दोगे, बिहार में पैसा कहां है, बिहार में तो भूखमरी है, बिहार तो सबसे पिछड़ा है। खुद हमारे नेता ऐसा बोल रहे हैं कि बिहार में पैसा कहां से आएगा, रोजगार कहां से आएगा। कभी तो ऐसा बोल देते हैं कि समुद्र नहीं है इसलिए यहाँ पे फैक्ट्री कैसे बैठेगा, है कि नहीं? ऐसा बात बोल देते। फिर भी राजनीति हुई और सिद्धांत था। जब सपना होता है ना दोस्त, जब सपना होता है, सपना तुम्हारे पास है, पावर तुम्हारे पास है, तो सपना को पूरा हो जाएगा, है ना? तो वो सपना पूरा हुआ। 17 महीने के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ, बहुत अच्छा चला। और नीतीश कुमार फिर से, तूने मुझे बुलाया मैं दौरा चलाया, आपने गाना सुना होगा, तूने प्यार के बीम बजाई मैं दौरी चली आई, है ना? लेकिन ये बीम ऐसे नहीं बजी दोस्त, ऐसे नहीं बजी ये बीम। इस बीम को बजने में है ना दोस्त, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, इससे पहले का आप देख लीजिए ना, हमारे भारत के बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े नेता, आप कह सकते हैं कि वो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने आके बिहार में, मुजफ्फरपुर में मेरे आंखों के सामने कहा था कि इन जैसे लोगों को मैं अपनी पार्टी में कभी जगह नहीं दूंगा, मैं अपने पार्टी में कभी बैठाऊंगा नहीं, मैं अपने पार्टी में कभी लाऊंगा नहीं। ठीक उसके कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, मैं मर जाऊंगा। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं पार्टी में जाना पसंद नहीं करूंगा, बीजेपी में जाना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन फिर बीजेपी में चली गई, और चली गई तो चली गई भाई, राजनीति है, राजनीति में ये सारा खेल तो चलता ही रहता। बट मैं चाहता हूं कि मेरे बिहार का विकास रुकना नहीं चाहिए, मेरे बिहार का विकास होना चाहिए। मेरे बिहार में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरे बिहार को फिर से वही बिहार बनाना चाहिए, फिर से वही बिहार बनना चाहिए जहाँ सब लोग हंसी खुशी से रह सके, सभी लोग को रोजगार मिल सके, सभी लोग अच्छे जीवन यापन जी सके। मेरी तो यही उम्मीद है, यही आकांक्षाएं, और नीतीश कुमार के साथ भी हमेशा से यही आकांक्षाएं रही। मैं भी उसको बहुत ही बड़ा अच्छा लीडर मानता हूँ, बहुत ही लाजवाब लीडर है वो, बहुत ही विजुअल लीडर है वो। तो ये कोई बात नहीं, चलो आप गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो राजनीति है वो बहुत ही लाजवाब तरीके से कीजिए और बिहार का विकास कीजिए। बिहार के जितना विकास होगा, बिहार की माताएं आपको उतना दुआ देंगी। आपने कितना अच्छा काम किया था, दारू बंद करके बिहार में आपने इतना बड़ा आपने काम किया, पता है ना? मानता हूँ कि अब भी दारू सप्लाई होता है, अब भी लोग दारू क्या करते हैं कि
मैं भी देखता हूँ बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, दारू ब्लैक में बेचते हैं, कोई कुछ तरह कोई कुछ करते हैं। लेकिन जो गरीब तबका के लोग हैं, जो 300 रुपया कमाते हैं, जो 400 रुपया कमाते हैं, जो 500 कमाते थे, उस टाइम ऐसा था कि पीते भी थे, पीने के बाद परिवार पे शोषण भी करते थे। महिलाओं को, पत्नी को, बेटी को, बेटा को पढ़ने नहीं देते थे, इतना लतियाते थे कि साला देख देख के पूरा माथा पगला जाता था। लेकिन अब इस तरह का कंडीशन नहीं है, रोड पर एकदम शांत माहौल है, आराम से जाइए, आराम से आइए। तो ये सारा काम आप पर झलकता है सर, बहुत ही अच्छा काम आपने किया। बस एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं तो बिहार का विकास होना चाहिए, ना कि एनडीए के साथ मिलकर